दोस्तों, आज का यह वीडियो एक ऐसी महत्वपूर्ण बात पर केंद्रित है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समय अनुभव करता है, और वह है मजबूरियां। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मजबूरियों को देखने का सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है। मजबूरियां जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा हैं और वे अक्सर हमारे मार्ग में आती हैं। मजबूरी एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां इंसान अपनी इच्छाओं के बावजूद कुछ करने में असमर्थ हो जाता है, क्योंकि उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे समय में हम चाहकर भी वही नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता और उसे अंततः परिस्थितियों के सामने हथियार डालने पड़ते हैं। मजबूरी में हमें अक्सर वही कार्य करना पड़ता है जो हमारे सामने रखा होता है, न कि वह जो हमारे दिल में होता है। ये मजबूरियां हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थितियों से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग इनसे भागने की कोशिश करते हैं, तो कुछ साहस के साथ इनका सामना करते हैं और नए रास्ते ढूंढते हैं जिससे वे मजबूरियों को अवसरों में बदल सकें। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम जीवन की मजबूरियों को अवसरों में परिवर्तित कर सकते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अत्यंत दुखी था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह निर्धन था और उसके पास एक छोटा सा घर और थोड़ी सी भूमि थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और उसकी मजबूरियां उसे लगातार परेशान करती थीं। उसकी पत्नी और एक बेटा होते हुए भी वह गहरे अकेलेपन का अनुभव करता था। वह मन ही मन सोचता रहता कि उसकी मजबूरियां कितनी बड़ी हैं। उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोज काम पर जाना पड़ता था, और अगर वह काम न करता तो उसका परिवार भूखा रह जाता। वह अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए भी मजबूरी में काम करता था, लेकिन वह काम उसके लिए बोझ बन चुका था। यह सोचकर वह हमेशा चिंतित और उदास रहता था। जहां गांव के लोग तालाब के किनारे आराम और मस्ती के लिए आते, वहीं उस व्यक्ति को उसी तालाब में मछलियां पकड़नी पड़तीं ताकि घर के खर्चों में थोड़ी राहत मिल सके। परिवार को भोजन देने के लिए उसे मछलियों पर निर्भर रहना पड़ता था और यह उसकी मजबूरी बन गई थी। वह व्यक्ति अपनी मजबूरियों में घिरा हुआ था और चाहता था कि उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करे, लेकिन उसकी जीवन की विवशताओं ने उसके घर से सुख शांति को छीन लिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अपनी तमाम कठिनाइयों के कारण कभी भी वास्तविक खुशी का अनुभव नहीं कर पाएगा। एक दिन वह इन्हीं परेशानियों से व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आंसू बहा रहा था। उसी समय एक साधु उसकी ओर आ रहा था। साधु ने उसके चेहरे पर गहरे दर्द के निशान देखे। साधु ने जब देखा कि वह व्यक्ति रोते हुए अत्यधिक व्यथित था, तो वह उसके पास आया और बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी पीड़ा में क्यों हो? वह व्यक्ति साधु की ओर देखने लगा। साधु ने सादा वस्त्र धारण कर रखा था, जिसे देखकर व्यक्ति सोचने लगा, यह साधु मेरी क्या मदद करेगा? व्यक्ति ने कहा, तुम तो एक साधु हो, भला तुम मेरी क्या सहायता कर पाओगे? मैं अपनी मजबूरियों से पहले ही बेहद परेशान हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, इतनी तकलीफ अकेले क्यों सह रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है, शायद मैं तुम्हारी परेशानियों का हल निकाल सकूं। वह व्यक्ति झल्लाते हुए बोला, तुम क्या जानो मेरी तकलीफ? तुम मेरी विवशताओं को दूर करोगे? तुम्हें क्या मालूम कि मजबूरी क्या होती है? तुमने कौन सी मजबूरी झेली है अपने जीवन में? तुम्हें किस बात की चिंता? तुम तो न काम करते हो, न तुम्हें किसी परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मुझे तो दिन रात काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। साधु ने उसकी कड़वी बातों को सुनकर भी धैर्य बनाए रखा। वह समझ गए कि यह व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारियों को बोझ समझकर मानसिक रूप से थक चुका है और इसीलिए किसी भी कार्य को मन से नहीं कर पा रहा है। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी मजबूरियों को तुम्हारी ताकत बना सकता हूं। तुम्हें अपने काम कभी भी बोझ नहीं लगेंगे और परिवार के लिए काम करना आनंददायक लगेगा, पर इसके लिए तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? वह व्यक्ति साधु की बातों पर विचार करने लगा। साधु ने कहा, एक ऐसा तरीका है जिससे तुम हर काम खुशी खुशी करोगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। वह व्यक्ति गहरे सोच में पड़ गया। क्या सच में यह साधु उसकी जिंदगी में कोई वास्तविक बदलाव ला सकता है?
क्या यह साधु मुझे भ्रमित कर रहा था? उस व्यक्ति ने कुछ देर विचार करके साधु की बात ठुकरा दी, यह कहते हुए कि उसे नहीं लगता कि साधु उसे कुछ विशेष सिखा सकता है। साधु को मना करके वह व्यक्ति अपने घर लौट आया। कुछ दिनों तक साधु की बातें उसके मन में घूमती रहीं, लेकिन धीरे धीरे वह उन बातों को भूलता गया और फिर से अपने रोजमर्रा के कामकाज में खो गया। कुछ महीने बीत गए और एक दिन उसे एक मित्र मिला। वह मित्र बोला, हमारे गांव में एक प्रतिष्ठित साधु प्रवचन देने आ रहे हैं। उनकी बातें अद्वितीय हैं और वे जो कहते हैं उसे कर दिखाते हैं। उनका ज्ञान असीमित है। मित्र ने उस व्यक्ति को आमंत्रित किया, तुम भी चलो, तुम्हें आनंद आएगा। तुम कितनी कड़ी मेहनत करते हो, कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। वह व्यक्ति सोचने लगा, मेरा मित्र सही कह रहा है, मुझे भी कभी अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। अंततः उसने मित्र के साथ जाने का निर्णय लिया। अगले दिन वह व्यक्ति अपने मित्र के साथ आश्रम गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उसी साधु पर पड़ी जिसने उसे पहले काम को खुशी खुशी करने का मार्ग दिखाने का वादा किया था। थोड़ी देर बाद उसने अपने मित्र से पूछा, क्या यही वही साधु हैं जिनका प्रवचन हम सुनने आए हैं? मित्र ने पुष्टि की, हां, यही हैं। ये साधु अद्वितीय हैं और इनके पास ज्ञान की बहुमूल्य धारा है। यहां तक कि राजा भी इनसे ज्ञान लेने आते हैं। वह व्यक्ति हैरान रह गया और बोला, मैं पहले ही इनसे मिल चुका हूं। फिर उसने अपने मित्र को पूरी घटना बताई। उसकी बात सुनने के बाद मित्र ने कहा, यदि इस साधु ने तुम्हें कोई वादा किया है तो वे उसे अवश्य पूरा करेंगे। तुम्हें फिर से उनसे मिलना चाहिए। अब वह व्यक्ति सोचने लगा, क्या मुझे सच में अब उनसे मिलना चाहिए? वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? परंतु अब उसके मन में यह विश्वास था कि साधु उसे भ्रमित नहीं कर रहे थे। यदि थोड़ी भी संभावना है कि मैं उस मार्ग को जान पाऊं जिससे मेरी हर मजबूरी और पीड़ा नगण्य प्रतीत होगी और मैं अपने हर कार्य को उत्साहपूर्वक कर सकूंगा, तो मुझे यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। भले ही उसे शर्मिंदा क्यों ना होना पड़े, उसने दृढ़ निश्चय किया, कुछ भी हो जाए मैं इस अवसर को गंवाने नहीं दूंगा। यह सोचकर वह व्यक्ति साधु से मिलने का निर्णय लेता है। जैसे जैसे प्रवचन समाप्ति की ओर बढ़ता है, शाम का समय हो चुका था। जब उपदेश पूरा हुआ और लोग आश्रम से बाहर जाने लगे तो वह व्यक्ति साधु के पास गया। उसने कहा, गुरु, क्या आपको याद है कि मैं पहले भी आपसे मिला था? मुझे क्षमा करें, उस दिन मैंने आपको कठोर बातें कह दी और इसके लिए मैं अत्यंत लज्जित हूं। मुझे अब गहरा पछतावा हो रहा है। कृपया क्या आप मुझे वह मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मैं अपने काम को खुशी से कर सकूं? मैं आपके किसी भी कार्य के लिए तैयार हूं। साधु मुस्कुराते हुए बोले, हां, मुझे तुम्हारी पहचान है। तुम वही व्यक्ति हो जो उस दिन दुखी अवस्था में मुझे मिला था। मैं तुम्हारा प्रश्न हल करूंगा, पर अब रात का समय हो गया है और पूरे दिन उपदेश देने के बाद मैं थका हुआ हूं। कल सुबह इसी आश्रम के बाहर मुझसे मिलो। वह व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हो गया और बोला, जी गुरुदेव, मैं कल सुबह आपसे अवश्य मिलने आऊंगा। सुबह होते ही वह व्यक्ति आश्रम के बाहर पहुंच गया। जब वह साधु के पास गया तो गुरुजी द्वार के समीप खड़े थे। वह व्यक्ति बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। साधु ने उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे साथ किया वादा स्मरण है, लेकिन तुम्हें उत्तर पाने के लिए पहले मुझे एक कार्य पूरा करना होगा। व्यक्ति ने तुरंत सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, जी गुरुदेव, मैं किसी भी काम के लिए तैयार हूं, बताइए क्या करना होगा। साधु ने उसे तालाब के पास ले जाकर एक विशाल पत्थर की ओर इशारा किया जो पानी के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहा था। साधु बोले, तुम्हें इस पत्थर को यहां से हटाना है। जब तुम इसे हटा दोगे तब तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति ने अचंभित होते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, यह कैसे संभव होगा? यह पत्थर तो अत्यंत भारी है, मैं इसे कैसे हटा सकता हूं? और इस पत्थर को हटाने से मेरी जीवन की समस्याएं कैसे सुलझेंगी? मुझे यह समझ नहीं आ रहा। साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, तुमने कहा था कि तुम मेरा कोई भी काम करोगे। यदि तुम इस पत्थर को नहीं हटाते तो मैं तुम्हें तुम्हारे उत्तर नहीं बता पाऊंगा। अब मैं अपने आश्रम जा रहा हूं। जब तुम यह कार्य पूर्ण कर लोगे तब तुम मेरे पास आना। साधु यह कहकर अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए और वह व्यक्ति वहां खड़ा विचारमग्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु ने उसे यह विशाल पत्थर हटाने का कार्य क्यों सौंपा है, परंतु उसने अपने मन में ठान लिया
कि चाहे जो भी हो, उसकी समस्याओं का समाधान उसे चाहिए ही। वह अपने जीवन से अति क्लांत था, और यदि इस पत्थर को हटाने से गुरु उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उसे यह काम करना ही होगा। उसने मन ही मन यह सोचा कि यदि गुरुदेव उसे यह करने को कह रहे हैं तो इसके पीछे अवश्य कोई गूढ़ अर्थ होगा। इस विचार से प्रेरित होकर वह व्यक्ति अपने हाथों से पत्थर को हटाने का प्रयास करने लगा, लेकिन पत्थर इतना विशाल और भारी था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। कुछ समय बाद थकान के चलते उसने अपने शरीर को पुनः संयमित किया और फिर से प्रयास किया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद उसे लगा कि पत्थर थोड़ा सा हिला है, परंतु जैसे ही वह सीधा हुआ, पत्थर पुनः अपनी स्थान पर लौट आया। अब उसका आत्मविश्वास बिखरने लगा। उसने मन ही मन विचार किया कि यह कैसा कार्य है जो साधु ने उसे सौंपा है। धूप के तीव्रता में वह पसीने से तरबतर हो गया। हताशा के कारण वह बीच में ही रुक गया, पर तभी उसे साधु की शर्त स्मरण हो आई। अगर वह कार्य पूर्ण नहीं करता तो वह प्राप्त नहीं कर सकेगा जिसकी उसे अभिलाषा थी। यह काम अब उसकी मजबूरी बन चुका था। काफी समय व्यतीत होने के बाद उसकी दृष्टि पास के एक वृक्ष पर गई और तभी उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने सोचा, क्यों न मैं एक लकड़ी का सहारा लेकर इस पत्थर को हटाने का प्रयास करूं। वह तत्काल एक बड़ी और मजबूत लकड़ी खोजने में लग गया। काफी प्रयास के बाद उसने एक विशाल लकड़ी को वृक्ष से तोड़ा और उसके सभी छोटे छोटे टहनियां और पत्ते हटा दिए। फिर उसने पत्थर के पास एक छोटा गड्ढा खोदा ताकि वह लकड़ी को उसके नीचे फंसा सके। लकड़ी का एक छोर पत्थर के नीचे फंसाकर वह व्यक्ति अपने हाथों में 2 बड़े पत्थर लेकर लकड़ी के दूसरे छोर पर बैठ गया। अचानक ही पत्थर अपनी जगह से खिसक गया और तालाब का जल प्रवाह पुनः संचालित हो गया। उसे अपार हर्ष हुआ और उसका आत्मविश्वास लौट आया। वह खुशी खुशी दौड़ता हुआ साधु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया। मैंने उस पत्थर को हटा दिया और अपना वचन पूरा किया। साधु ने उस आदमी से उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद कहा, तुमने एक उत्कृष्ट कार्य किया है। तुमने कठिन परिश्रम किया और न केवल मेहनत की बल्कि अपने बुद्धि का भी सही उपयोग किया। पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि तुम यह कार्य कर पाओगे? आदमी ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा पत्थर हटा सकूंगा। साधु ने पुनः पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम यह सब क्यों कर पाए? आदमी ने उत्तर दिया, क्योंकि यही आपकी शर्त थी। यदि मैं यह नहीं करता तो मुझे उत्तर कभी नहीं मिलता। साधु ने कहा, तो तुम यह कह रहे हो कि यह कार्य तुम्हारे लिए एक मजबूरी थी? आदमी ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, लेकिन आप यह बात क्यों पूछ रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था। जिस प्रकार आज तुम्हारे सामने वह पत्थर हटाने की मजबूरी थी, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कई मजबूरियां आएंगी। साधु ने आगे कहा, मजबूरियां ही तुम्हें वह कार्य करने पर मजबूर करती हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारी मजबूरियां तुम्हारे लिए बोझ नहीं हैं, बल्कि यही मजबूरियां तुम्हें जीवित भी रखती हैं। सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर मजबूरियां ना होती और तुम्हें अपने परिवार के लिए कमाई करने की कोई आवश्यकता न होती तो क्या तुम अपने घर से बाहर भी निकलते? नहीं, तुम बस एक ही जगह पर आराम से बैठे रहते। लेकिन क्या ऐसा आराम करना सही है? क्या इससे तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आ जाती? तुम अपनी मजबूरियों के कारण ही काम करते हो, जिससे तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हो। साधु ने कहा, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, ये मजबूरियां ही तुम्हें उस रास्ते की पहचान करवा सकती हैं। यह हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मजबूरियां हैं, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन मजबूरियों को एक बोझ समझ रहे हो। हमारी मजबूरी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे लिए एक साधन बन सकती है और हमें नए दिशा में ले जा सकती है। जैसे तुमने लकड़ी का उपयोग किया ताकि तुम उस पत्थर को हटा सको, उसी प्रकार जीवन में भी जब हमें ऊंचे स्तर के लोग, जैसे कि हमारे बॉस, माता पिता या कोई गुरु, हमें कोई कठिन कार्य सौंपते हैं तो हमें लगता है कि यह कार्य हमारे लिए बहुत मुश्किल है। साधु ने उसकी बातों को समझाते हुए कहा, इसलिए तुम्हें अपनी मजबूरियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि ये ही तुम्हारी प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। जब तुम्हारे व्यापार में कोई प्रतिद्वंद्वी तुम्हारी कठिनाइयों को बढ़ा देता है और यह तुम्हारे लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है,
तब तुम कैसे उसका सामना करोगे? हम में से अधिकतर लोग ये नहीं चाहते कि इस प्रकार की जटिलताएं हमारे समक्ष आएं, परंतु सच्चाई यह है कि ये चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं और हमें हमारे लक्ष्यों से रोक रही हैं। सोचो, इस स्थिति में अधिकांश लोग क्या करेंगे? निस्संदेह कोई भी यह नहीं चाहेगा कि वह संकट में फंसे, लेकिन जब कोई भारी समस्या हमारे समक्ष खड़ी होती है, एक ऐसी गंभीर कठिनाई जो हमें गहरे अवसाद में डाल दे, तब हम क्या करेंगे? जब जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, वे वास्तव में हमारे संकल्प की परीक्षा लेती हैं। यह पूछती हैं, क्या तुम इस लक्ष्य के लायक हो? क्या तुम इस चुनौती का सामना कर सकते हो? ऐसे समय में तुम्हारा उत्तर क्या होगा? क्या तुम संघर्ष से भाग जाओगे या अपनी किस्मत के हाथों सब कुछ छोड़ दोगे? इतिहास हमें बताता है कि कई लोग इन प्रश्नों का उत्तर ना में देते हैं। वे संघर्ष से पीछे हट जाते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं, केवल इसलिए कि उनके सामने एक विशाल समस्या आ खड़ी होती है। यह आज के समय में भी सच है। हम आसानी से हार मान लेते हैं और स्वयं को यह कहकर तसल्ली देते हैं कि यह काम संभव नहीं है, शायद यह मेरे भाग्य में नहीं है। लेकिन इतिहास के कुछ महान व्यक्तित्वों ने विपरीत परिस्थितियों के सामने भी डटकर सामना किया। वे उन चुनौतियों का साहस से सामना करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते हैं, और इन कठिनाइयों ने ही उन्हें महान बनाया। उन समस्याओं ने उन्हें मजबूर किया नए रास्तों को खोजने के लिए, उन मार्गों को जिन्हें आज तक किसी ने नहीं सोचा था। महान लोग भी अपनी समस्याओं से जूझते हैं और नितांत नए समाधान ढूंढते हैं। समस्याएं हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती हैं जहां हम अपने भीतर छुपी असीमित क्षमता को पहचानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही वे क्षण होते हैं जो हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। जब तुम्हारी नजरें तुम्हारे लक्ष्य पर होंगी, तब तुम्हें तुम्हारी समस्याएं बौनी लगेंगी। इसलिए अगली बार जब तुम किसी परेशानी में खुद को फंसा पाओ, तो इसे एक अवसर मानो। यह वह पल है जब तुम्हारे पास खुद को सिद्ध करने का मौका है, और इस दौरान तुम एक नए व्यक्ति के रूप में उभर सकते हो, उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और सक्षम, जितना तुम पहले कभी नहीं थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा होगा। अगली बार एक और नए संदेश के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।